स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करा रही हूँ। मैनेजमेंट लेसन 1 है मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रबंध। प्रबंध शब्द आपने सुना ही होगा कि प्रबंध क्या होता है। प्रबंध हर जगह पाया जाता है, चाहे कोई भी संस्था क्यों ना हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, सभी जगह प्रबंध पाया जाता है। चाहे व्यावसायिक हो, सभी जगह पाया जाता है। अब प्रबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ मैं। प्रबंध जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र प्लस बंध। बंध शब्द का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक का जुड़ना, बंध कहलाता है। इस बंध के आगे संस्कृत का उपसर्ग प्र लगने से प्रबंध बन जाता है। इस प्रकार से ये शाब्दिक अर्थ इसका हुआ कि 2 या 2 से अधिक का जुड़ना, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जुड़ना जो संगठन के अंदर होता है ना, व्यवसाय के अंदर, वो ही उनका ही प्रबंध किया जाता है जो संगठन में व्यक्ति काम करते हैं। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बंध कर या जुड़कर समूह या संगठन बनाते हैं और इस संगठन में कार्य करना और करवाना ही प्रबंध के अंतर्गत आता है। प्राचीन समय में तो क्या होता था कि दूसरों से काम करवाने को ही प्रबंध कहते थे कि दूसरों से काम कैसे करवाया जाए, लेकिन वर्तमान युग में काम खुद को भी करना पड़ता है। काम करने और करवाने की कला को प्रबंध कहते हैं, यानी खुद भी काम करना और अन्य व्यक्तियों से करवाने की जो कला है उसको प्रबंध कहा जाता है। और अन्य अर्थ इसके और भी है, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। और एक अर्थ में आपको इसके 5M जो संगठन के जो संसाधन होते हैं ना, 5M जो काम आते हैं, जिसमें पहला है मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मेथड, मार्केट। ये 5M जिनका उपयोग जो है जिनका उपयोग संस्था में किया जाता है। अब इन संसाधनों में एक मानव ही एक सजीव संसाधन है, बाकी सभी संसाधन जैसे पूंजी, मशीन, सामग्री, पद्धतियाँ सब निर्जीव है, जिनका प्रयोग कौन करता है? मानव करता है। तो हमें प्रबंध किसका करना है? मानव का करना है। अगर हम मानव का प्रबंध करेंगे अच्छे से तो मानव उन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार से हमें जो है इसके लिए एक विद्वान है लॉरेंस एप्ले, तो वो कहते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यानी प्रबंध में हमने किसका विकास करना है? व्यक्तियों को करना है, वस्तुओं का नहीं करना। क्योंकि अगर व्यक्ति का विकास करेंगे, व्यक्ति का प्रबंध करेंगे तो वस्तुओं का अपने आप ही जो है उपयोग सही ढंग से हो जाएगा। प्रबंध का एक अर्थ और है न्यूनतम प्रयास या लागत से अधिकतम उत्पादन या लाभ प्राप्त करना ही प्रबंध है। यानी कि कम से कम प्रयास या कम से कम हमारी लागत आए, कॉस्ट आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और लाभ प्राप्त करें तो ही प्रबंध कहलाएगा कि प्रबंध अच्छा है हमारा, अगर हमें ये लक्ष्य मिल रहा है तो। अगला अर्थ इसका प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। अब इसमें क्या है कि प्रबंध एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है? नियोजन का मतलब जानते हैं, प्लानिंग करना। कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं उससे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग भी प्रबंध में आता है। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कहते हो, व्यक्तियों का समूह। और नियुक्ति करने का मतलब व्यक्तियों को नियुक्त करना, कर्मचारियों को, अधिकारियों को नियुक्त करना। निर्देशन मार्गदर्शन देना उनको कैसे काम करना है। और कंट्रोल नियंत्रण जिसे है ना, ये सारी चीज़ें जो है प्रबंध की प्रोसेस में आती है। यानी कि हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है ये सभी क्रियाएं की जाती है। इसलिए कहते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण सम्मिलित हैं। ये तो मैंने आपको प्रबंध के अर्थ बताए। अब प्रबंध की क्या है, कुछ परिभाषाएं भी हैं, जिसमें मैं परिभाषाएं बुक के अंदर बहुत सारी दे रखी है, लेकिन मैं आपको कुछ ही परिभाषाएं बताऊंगी, वो ही आपको देखनी, याद करनी है। इसमें पहला विद्वान है मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। यानी दूसरों से कैसे काम करवाना, उसकी कला प्रबंध है। लॉरेंस एप्ले ने क्या कहा है? अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। यानी अन्य व्यक्ति जो काम करते हैं संगठन के अंदर, उनके प्रयासों से हम जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं, वो ही प्रबंध है। तीसरा है विद्वान टेलर ने क्या कहा इसके बारे में? प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्यतापूर्ण विधि से किया जाए। इसका मतलब क्या होता है कि प्रबंध में ये देखा जाता है कि आप क्या करना चाहते हो,
करना, पहले तो ये देखना क्या करना है, फिर उसके बाद देखना कि आप काम को किस तरीके से करते हो, कौन से अच्छे सर्वोत्तम तरीके से करते हो, मितव्ययतापूर्ण का मतलब कम खर्च से करते हो, तो वो ही प्रबंध कहलाता है। इसके लिए अगला विद्वान है प्रोफेसर क्लग। क्लग ने क्या कहा है, प्रबंध निर्णय करने और नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। यानी प्रबंध के अंदर निर्णय लेना, क्योंकि प्रबंध जब करते हैं ना तो बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, और नेतृत्व भी करना यानी लीडरशिप जिसे कहते हैं वो प्रदान करना पड़ता है, यानी लोगों से वह काम करवाना, तो ये चीज़ होती है इसमें, निर्णय डिसीजन लेना, नेतृत्व देना, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ये प्रोफेसर क्लग के अनुसार हैं। ये मैंने आपको 4 परिभाषाएँ और 4 अर्थ मैंने आपको प्रबंध के बारे में बताए। अब प्रबंध के बारे में एक निष्कर्ष और मैं बता देती हूँ। निष्कर्ष क्या है इसका, कि उपरोक्त आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागतों को कम करने, मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की समस्त क्रियाएं उसमें निहित है। अब इसमें सारी बातें आ गई आपके, कैसे कि कला और विज्ञान है। कला का मतलब जानते हैं, काम करने का सर्वोत्तम तरीका कला, विज्ञान जिसमें नियम और सिद्धांत होते हैं, उसी के आधार पर प्रबंध चलता है। और अन्य व्यक्तियों से काम कराने, प्रबंध का मतलब ये दूसरे व्यक्तियों से काम करवाना, लागतों को कम करना यानी कम से कम लागत पर प्रोडक्शन करना, मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके लिए क्या है, तो नियोजन से लेकर नियंत्रण की जो प्रोसेस है वो सारी क्रियाएं इसके अंदर सम्मिलित है। तो ये आपका निष्कर्ष हुआ। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी, प्रबंध शब्द जो है ना वो एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति कैसे है, आज कोई भी विद्यालय हो, कोई भी संस्था हो, तो वो कहेंगे कि वहाँ का प्रबंध अच्छा है। कैसे बताओगे प्रबंध अच्छा है, कोई प्रबंध सामने तो ना दिखता है कि अच्छा है, हम कैसे पता लगाएंगे कि इस संस्था का प्रबंध अच्छा है, इसके लिए वहाँ के परिणामों से जो है पता लगाया जा सकता है। जैसे आज स्कूल है, स्कूल में जो है रिजल्ट्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो क्या माना जाएगा, इस स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना। तो कहने का मतलब है प्रबंध जो है एक अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है कि जाके हम देख लें कि प्रबंध कहाँ है, दिखाओ भाई, ऐसा नहीं है। उसके जो परिणाम है उस संस्था के लक्ष्य है जिनको हम प्राप्त करते हैं, तो उससे पता लगता है संस्था का प्रबंध अच्छा है या नहीं है। अगर संस्था लॉस में जा रही है तो इसका मतलब दोष किसको जाता है कि वहाँ की प्रबंध व्यवस्था सही नहीं है। तो इस प्रकार से प्रबंध के बारे में आपको मैंने कुछ बातें बताई, समझ में आई होगी। प्रबंध का कुल मिला के सार यही है, काम करना और करवाने की जो कला है वो ही प्रबंध है। ठीक है, और अब मैं अगले वीडियो में आपको इसकी विशेषताएं बताऊँगी। ओके, टेक केयर, बाय।